हेलो किड्स, वेलकम टू स्प्रिंग वैली स्कूल। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे पॉलिनोमियल चैप्टर को। हम इसमें एक्सरसाइज 2.2 तक कंप्लीट कर चुके थे। अभी हम 2.3 तक देखते हैं। जो हमारा एक्सरसाइज है 2.3 उसे अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। एक पॉलिनोमियल हमें यहाँ गिवन है, फिर डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करते हैं रिमाइंडर थ्योरम को। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है वो हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको एक कोई पॉलिनोमियल दिया रहता है और बोला जाता है इसको कोई भी एक दूसरा पॉलिनोमियल दिया रहता है, उससे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर मिलेगा। तो फॉर एन एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल 9 ले लिया है, इसको हम एग्जाम्पल 9 से अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें px इक्वल्स टू x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि रिमाइंडर क्या मिलेगा जब हम इसको x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तब। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा डिवाइजर इन्होंने बोला हुआ है उसको 0 के इक्वल पुट कर लेना है, ठीक है। इसी से डिवाइड करने के लिए बोल रहे हैं ना, इसी को हमने 0 के इक्वल पुट कर लिया। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई है, x की वैल्यू मिल चुकी है हमें 1, ठीक है। तो अब हमें इस वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही क्या होगा हमारा रिमाइंडर होगा। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं P1 कितना हो जाएगा। जहां जहां आपको वेरिएबल x दिख रहा है वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो 1 टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। ओके, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1। सो दिस विल बिकम 1 1 1 1 4 हो जाएगा माइनस 2 एंड 4 माइनस 2 कितना होता है 2। सो यही क्या है हमारा रिमाइंडर है। हमें पूरा डिवीजन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम इस तरह से बता सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 2। हमारा जो भी पॉलिनोमियल है वो हमने लिख लिया। फिर इसमें हमें जो भी हमारा डिवाइजर दिया हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया होता है, एग्जाम्पल 9 है, ये पेज नंबर 39 पर दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं अपनी बुक में। तो इसमें क्या दिया होता है, x माइनस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा। तो जो हमें डिवाइजर दिया था उसको मैंने 0 के इक्वल रखा। फिर यहाँ से हमारी जो भी वैल्यू आई है उसको हमने किसके इक्वल उस पर हमने वैल्यू निकाल दी है हमारे पॉलिनोमियल की। सो ये आ गई 2। इसको एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, एक बार हम डिवाइड करके देख लेते हैं x माइनस 1 से इसे देख लेते हैं कि जो रिमाइंडर थ्योरम कह रही है वो सही है या नहीं है। तो चलो x माइनस 1 से इसे डिवाइड करते हैं। तो डिवीजन हमने सीखा है पॉलिनोमियल्स का क्लास 8 में। अगर आपको नहीं आता है, अभी भी कोई कंफ्यूजन है, तो हम यहाँ सीख सकते हैं उसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हमें कंपेयर करना होता है। अब या तो आप कंपेयर कर लो या इसका जो फर्स्ट जो वैल्यू है उसको डिविडेंड की फर्स्ट वैल्यू को डिवाइजर की फर्स्ट वैल्यू से कंपेयर कर लेते हैं या डिवाइड कर लेते हैं। x टू दी पावर 4 को डिवाइड कीजिए x से, आपको क्या मिलेगा x क्यूब। या आप ऐसा सोच भी सकते हैं मन से कि x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि x पावर 4 मिल जाए। तो ऑब्वियसली आपको x क्यूब से मल्टीप्लाई करना होगा इसको। तो अब ये पूरा जो x क्यूब है इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा x टू दी पावर 4 माइनस एक्स क्यूब। अब क्या होता है, डिवीजन है तो साइन चेंज हो गए। ये x क्यूब इस पूरे से मल्टीप्लाई हुआ। ये हमारा रफ स्पेस है, तो x टू दी पावर 4 माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ पर साइन चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ। सो अब क्या करना है, अब अगेन सेम प्रोसेस है। फर्स्ट को कंपेयर करो, x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x क्यूब मिले। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। तो अब ये 2x स्क्वायर इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, जो प्लस है वो माइनस बनेगा, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा। एंड यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये माइनस ये प्लस, तो ये भी कैंसिल ही हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा x प्लस 1। अब देखो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x मिल जाए, तो मतलब वही नंबर चाहिए तो हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो ये 1 पूरे से मल्टीप्लाई हुआ तो x माइनस 1 आ जाएगा, एंड जब आप साइन चेंज करेंगे देन ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ से आपको क्या मिला 2 मिला। तो ये पूरा हमने डिवीजन परफॉर्म किया तब भी आंसर 2 आ रहा है, और जब हमने रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई किया था तब भी हमें 2 मिल रहा है। तो है ना ये अच्छी चीज़, हमें पूरी इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस रिमाइंडर थ्योरम लगाते ही हमें क्या मिल जाता है, हमारा रिमाइंडर मिल जाता है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम को। इसमें हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसे हमें किसी पर्टिकुलर हमें एक दूसरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उससे हमें उससे डिवाइड करना है। तो उस डिवाइज़र को हमें क्या करना है, 0 के इक्वल रखना है और कोई वैल्यू फाइंड करनी है जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी, और उस वैल्यू पर, वेरिएबल की उस वैल्यू पर हमें क्या करना है, जो हमें गिवन पॉलिनोमियल है बड़ा वाला, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो जो वैल्यू होगी वो रिमाइंडर के इक्वल ही होगी। चलो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पैरेलली हम एग्जांपल्स भी डिस्कस करते जाएंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। आपको पॉलिनोमियल गिवन है, तो पॉलिनोमियल को हम px के इक्वल लेते हैं। सो px बोल देते हैं उसको। px इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, x प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, पुट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 1, x की वैल्यू आ गई माइनस 1। अब इस वैल्यू पर हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल देनी है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ओके, तो चलो करते हैं इसको। तो p माइनस 1 इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस 1 क्यूब प्लस 3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1। सो माइनस 1 का क्यूब कितना होता है, माइनस 1 ही होता है, एंड माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, जिसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्लस 3 मिल जाएगा, एंड दिस इज माइनस 3 एंड दिस इज, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर अगर 0 हो गया तो ये क्या होगा, x प्लस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा इस गिवन पॉलिनोमियल का। ये फैक्टर थ्योरम है, हम आगे आने वाली एक्सरसाइज में से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्या हुआ, 0 हो गया। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे हम एक बार वेरीफाई करके भी देख लेते हैं। x प्लस 1 से ज़रा इसको डिवाइड करके देखते हैं, 0 आना चाहिए रिमाइंडर। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, साथ साथ नोट डाउन भी करते चलिए, तो आपको आगे काफ़ी इजी रहेगा रिवीजन में। रिवीजन टाइम आपको इतना दिक्कत नहीं जाएगी। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको x प्लस 1 से डिवाइड करके देखना है। ये मैं वेरिफिकेशन पार्ट कर रही हूँ, आपको रिमाइंडर थ्योरम ही अप्लाई करनी है जो हमने अभी किया है प्रोसेस इससे पहले। ये सिर्फ जस्ट वेरिफिकेशन के लिए है। ओके, सो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब उन्होंने बोला नहीं है क्वेश्चन में कि आपको रिमाइंडर थ्योरम ही अप्लाई करनी है, बट आई थिंक वो बहुत इजी है, तो आप उससे करें तो बेटर रहेगा। तो ये x है, ये x क्यूब है, तो मुझे x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि मुझे x क्यूब मिल जाए, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब x स्क्वायर इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, x क्यूब एंड x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस बन गया, प्लस है तो माइनस बन गया, ये तो कैंसिल हो गया, एंड यहाँ पर कितना मिल गया, प्लस 3x स्क्वायर है माइनस x स्क्वायर है, तो हमें कितना मिल गया, 2x स्क्वायर। ओके, अब हम x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, आप चाहें तो डिवाइड इस तरीके से करके देख सकते हैं, तो आपको 2x मिल जाएगा। आप सोच भी सकते हैं कि x में जब हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर मिलेगा, तो यहाँ मैं लिखूंगी 2x, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर, एंड ये मल्टीप्लाई होकर के 2x हो गया, एंड ये माइनस ये कैंसिल हो गया, एंड ये कितना मिल गया, x प्लस 1। अब x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे x मिले, ऑब्वियसली 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x 1 जैसे x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपको ये मिल गया,
अब आप देखिए ना, लास्टली आपको रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 0। तो मैं इतना बड़ा मेथड क्यों यूज करूं जब मेरे पास रिमाइंडर थ्योरम है। उन्होंने तो बस रिमाइंडर पूछा है, तो हम अप्लाई करेंगे यहाँ रिमाइंडर थ्योरम जो हमने इससे पहले की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है। ये मैंने जस्ट वेरिफिकेशन पार्ट बताया आपको करना रिमाइंडर थ्योरम से है। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर लीजिए, क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि आपको रिमाइंडर थ्योरम ही यूज़ करनी है सिर्फ। ओके, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, सेकंड जो पार्ट है x माइनस 1/2 है, तो पुट x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, p 1/2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। p 1/2, अब जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है यहाँ वहाँ आप 1/2 पुट कर देंगे। जस्ट मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, LCM ले लेंगे, 8 आएगा LCM। सो ये कितना हो जाएगा 1 एंड 4 2 ज़ा 8, 2 × 3 6। सो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 6 + 1 7, 27/8। सो दिस इज आर रिमाइंडर। ठीक है, 27/8 इज आर रिमाइंडर। हम आंसर भी देखते जाते हैं साथ साथ। यस, 27/8। इसको आप ट्रेडिशनल मेथड से भी करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। करना आपको ऐसे है रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि ये करने में काफ़ी इजी होता है, और बाकी जो हम ट्रेडिशनल मेथड से डिवीजन करते हैं वो कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है थोड़ा सा, तो देख लेते हैं उसे भी, उससे कर लेते हैं एक बार। नंबर क्या है हमारा, डिवाइजर क्या बोला है इन्होंने, x 1/2। ओके, क्या बोला इन्होंने, x 1/2, x माइनस 1/2। ओके, हमें फर्स्ट को कंपेयर करना है, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें x³ मिल जाए, तो सिंपल है, x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1/2 x²। ओके, सो दिस इज, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, एंड 3 + 1/2 x², तो 3 + 1/2 करके देखा तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 1 होगा तो ये कितना होगा, 6 + 1/2, तो ये हो जाएगा 7/2 x²। देखिए ना, है ना कंफ्यूजिंग थोड़ा सा। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 3x + 1 आ गया। अब हम फर्स्ट को कंपेयर करेंगे, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 7/2 x² आ जाए, तो हमें मल्टीप्लाई करना है +7/2 x, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7/2 x², एंड ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, एंड कितना हो जाएगा -7/4 x। 7/2 x को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1/2 से, तो कितना होगा 7/2 x² माइनस 7/4 x। मल्टीप्लीकेशन करना है, जस्ट आपको इस नंबर से पूरे इस डिवाइजर में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गए। 3 + 7/4, x तो दोनों में है ही, तो 3 + 7/4 करके देख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 4 3 = 12 + 7, 19/4 x + 1। अब मुझे x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 19/4 x मिल जाए, तो सिंपल है, +19/4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये मिल जाएगा 19/4 x माइनस 19/8। साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये तो कैंसिल हो गए। 1 + 19/8 कितना होगा, कर लेते हैं चेक, 1 + 19/8, सो दिस इज 1 8 8 + 19, 8 + 19 होता है 27/8, एंड दिस इज आर रिक्वायर्ड रिमाइंडर। यही तो पूछा है, तो मैं इतनी बड़ी प्रोसेस फॉलो करके क्यों करूँ, जब मेरे पास रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम काफ़ी इजी होता है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप ट्रेडिशनल मेथड ना करें, आप लोग रिमाइंडर थ्योरम से करें इस क्वेश्चन को, तो अच्छा होगा।
आगे के इसमें कुछ पार्ट्स और बचे हुए हैं, पॉलिनोमियल सेम है, डिवाइजर चेंज हो गया है, देखते हैं उन्हें भी। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा इजी हो सकता है। पॉलिनोमियल सेम है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही चल रहा है, थर्ड पार्ट, तो पॉलिनोमियल वही सेम है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पर हमें डिवाइजर बोला है पुट x इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमको डिवाइजर ही क्या बोला है इन्होंने, x बोला है, तो x इक्वल्स टू 0, तो वैल्यू 0 ही रहेगी। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, p0 इक्वल्स टू 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, क्या बचेगा, p0 इक्वल्स टू 1, तो हैंस रिमाइंडर विल बी 1, रिमाइंडर 1 होगा। इसे भी चेक कर लेते हैं, जब सारे क्वेश्चंस चेक कर ही रहे हैं तो इसे भी चेक कर लेते हैं। साथ साथ आप नोट डाउन भी करते जाइएगा, बहुत ज़रूरी है आपके लिए नोट डाउन करना। x से जब डिवाइड किया तो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब मिले, तो x स्क्वायर हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x क्यूब, बस कैंसिल, 3x स्क्वायर। अब x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x स्क्वायर मिल जाए, तो प्लस 3x से मल्टीप्लाई करना होगा आपको, तो आपको कितना मिल गया, 3x स्क्वायर, साइन चेंज। अब हम क्या कॉपी करेंगे, 3x, अब x से क्या मल्टीप्लाई करें आपको 3x मिल जाए, तो प्लस 3 है ना। अब x में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिल जाए, तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर x की पावर कितनी हो गई है, 0, तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 0 है, फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो रिमाइंडर कितना हो गया हमारे पास, 1, क्योंकि x टू दी पावर 0 तो खुद भी 1 होता है, तो 1 इंटू 1 वो 1 ही मिलेगा। तो ये हमने ट्रेडिशनल मेथड से इसको सॉल्व कर लिया। इसके बाद हमें एक और दिया हुआ है x प्लस पाई, ये इसका फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। ये वाले चैप्टर में बहुत सारे पार्ट्स हैं, एक क्वेश्चन के 4-4, 5-5 पार्ट्स मिल जाते हैं। तो पॉलिनोमियल आपको क्या दिया हुआ है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एंड आपका जो डिवाइज़र है वो है, उसको हम 0 के इक्वल पुट कर लेंगे पहली बात, तो x प्लस पाई है तो 0 रख देंगे, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस पाई। ठीक है, अब गलती से भी पाई की वैल्यू 22/7 मत रखिएगा, क्योंकि हमें आंसर जो रिमाइंडर है वो हमें पाई के फॉर्म में ही चाहिए। तो अब हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो p माइनस पाई की वैल्यू निकालेंगे। अब जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ आप क्या पुट करेंगे, माइनस पाई, तो माइनस पाई क्यूब प्लस 3 माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई एंड दिस इज 1, तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस पाई क्यूब, माइनस पाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस पाई स्क्वायर, तो 3 पाई स्क्वायर। अब माइनस पाई इंटू 3 कितना होगा, माइनस 3 पाई प्लस 1। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिमाइंडर। जब मैं x प्लस पाई से इस गिवन पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करूंगी तो मुझे रिमाइंडर में ये नंबर मिलने वाला है, माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई माइनस 3 पाई प्लस 1। ओके, सो यहाँ पर स्क्वायर भी है, यहाँ पर स्क्वायर भी है, सो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन हमने ट्रेडिशनल मेथड से चेक किए हैं, पर हम इसे चेक नहीं करेंगे क्योंकि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, है ना। बाकी ये उसी मेथड से आप चेक कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं इसके 5th पार्ट पर, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। जो नेक्स्ट है उसमें हमें जो डिवाइज़र है वो दिया हुआ है 5 प्लस 2x, कितना दिया हुआ है, 5 प्लस 2x। तो अब हम यहाँ लिखेंगे पुट 5 प्लस 2x इक्वल्स टू 0, सो 2x इक्वल्स टू माइनस 5, सो x इक्वल्स टू माइनस 5/2। तो चलिए -5/2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं, p माइनस 5/2। तो जहाँ जहाँ अब आपको x दिख रहा है वहाँ हम क्या रखेंगे, -5/2। सो यहाँ
जाएगा -5 का क्यूब कितना होता है। पहली बात तो निगेटिव नंबर का क्यूब माइनस में ही आएगा, माइनस का क्यूब कोई भी नेगेटिव नंबर होता है क्यूब नेगेटिव ही होता है, तो -5 का क्यूब होता है 125 एंड 2 का क्यूब होता है 8 एंड अगेन 3 इंटू 5 -5/2 स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा, पावर 2 है तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और ये 2 इंटू 2 4 एंड ये हो जाएगा -5 3 15/2 +1। सो अब यहाँ पर आप देखेंगे अब हम यहाँ पर LCM ले लेंगे। इसको मैं हटा देती हूँ, इस पार्ट को आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके ऊपर वाले पार्ट को, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं बचा है तो मैं इसको ऊपर सॉल्व करूँगी। यहाँ पर LCM कितना हो जाएगा हमारा 8, सो -125 एंड 4 2 8, तो 75 150 मिल जाएगा 75 इंटू 2 करने पर, एंड ये कितना होगा 2 4 8 एंड 15 4 टाइम 15 करने पर कितना मिलेगा 60 एंड ये कितना हो जाएगा +8। तो चलो नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 5 -185 एंड ये कितना है 158/8। तो आपको क्या मिल जाएगा इसे सॉल्व करने पर, सो दिस इज आवर आंसर -27/8। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इसे, कैलकुलेशन तो हमारा सही हुआ है एंड यस दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर है 5 + 2x, यानी कि 2x + 5 से आप क्या करेंगे इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे एंड आपका रिमाइंडर इतना आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से भी चेक कर सकते हैं, पर कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिमाइंडर मेथड जो है वो एकदम करेक्ट ही होता है हर बार। ओके, सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कुछ इस तरीके से है। पॉलिनोमियल यहाँ गिवन है px = x³ - ax² + 6x - a। यहाँ दिया हुआ है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय। अब कोई डिवाइजर भी दिया हुआ है जिसे मैं किसके इक्वल पुट कर लेती हूँ 0 के इक्वल पुट कर लेती हूँ। x की वैल्यू कितनी आ गई a आ गई। अब मैं इस वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी। रिमाइंडर थ्योरम यही तो बोलती है। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a⁻3, जहाँ जहाँ x है वहाँ a रख देंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा a³ - a × a², ये भी a³ हो गया, + 6a - a। सो ये तो कैंसिल हो गया एंड यहाँ पर क्या मिल गया 5a। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 5a हो गई, यानी हमारा रिक्वायर्ड रिमाइंडर कितना हो गया 5a। चलिए इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं ट्रेडिशनल मेथड से भी करके। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर थ्योरम की वजह से 5a आ रहा है। सो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। सो जस्ट डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय x - a। ओके, चलिए फर्स्ट को कंपेयर किया। अब मैं x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे x³ मिल जाए। x में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है तो हम x² से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो हमारा काम हो जाएगा। x³ हो गया। अब ये जो x² है इस पूरे से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ तो x³ हो गया एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा -ax²। अब हम साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, कोई साइन नहीं होता मतलब प्लस का साइन है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गए एंड यहाँ पर क्या मिल गया 6x - a। अब मैं x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 6x मिल जाए। तो मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी ये 6 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बिकम 6x एंड -6a। ओके, सो अब मैं साइन चेंज करूँगी तो कितना मिलेगा, ये माइनस ये प्लस,
सो ये तो कैंसिल हो गया, -a + 6a कितना हो गया 5a एंड दिस इज आर रिमाइंडर। सो ये हमारा क्या मिल गया, हमें रिमाइंडर मिल गया। ठीक है, सो ये हमने इसको चेक कर लिया ट्रेडिशनल मेथड से हमारे कन्वेंशनल मेथड से। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन बचता है इस एक्सरसाइज में, 3 ही क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट थे, सेकंड क्वेश्चन ये था। थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। अच्छा फैक्टर है या नहीं है ये हम रिमाइंडर थ्योरम से चेक कर सकते हैं, लेकिन रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 होगा रिमाइंडर थ्योरम से चेक करने पर, तो ही वो नंबर क्या होगा जो आपको जो डिवाइज़र दिया हुआ है वो उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या बोला है यहाँ और डिवाइज़र क्या है, दोनों हम देखते हैं। सो आपका पॉलिनोमियल गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में, px = 3x³ + 7x एंड जो आपका डिवाइज़र है उसको हम हमेशा पुट करते हैं 0 के इक्वल। ये है 7 + 3x = 0 रख दिया। सो 3x = -7 एंड x विल बी -7/3। ओके, अब आपको क्या मिल चुकी है, x की वैल्यू मिल चुकी है। अब x की इसी वैल्यू पर हम इस पॉलिनोमियल, इस गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं। अगर ये 0 आ जाती है तो ये इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा p -7/3। ओके, सो 3 × -7/3³ + 7 × -7/3 है ना। मैंने जहाँ जहाँ मुझे x दिख रहा है, जहाँ जहाँ मेरा वेरिएबल दिख रहा है, वहाँ मैंने क्या पुट कर दिया, -7/3। ओके, सो यहाँ से कितना मिलेगा, 3 × नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव ही होता है, 7 का क्यूब 343 होता है एंड 3 का क्यूब कितना होता है 27। सो जस्ट सॉल्व इट। सो ये कितना आएगा 9 - 343 एंड ये कुछ आएगा -49 × 3। इसको आप जब भी सॉल्व करेंगे तो ये 0 तो आ नहीं रहा है ना, आप इसको सॉल्व कर लेना एक बार इस वैल्यू को एंड दिस विल नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। सो इससे क्या प्रूव होता है कि ये इसका फैक्टर नहीं है ना। अगर 0 हो जाता, लास्ट में रिमाइंडर 0 मिल जाता तो इसका ये क्या हो जाता, फैक्टर हो जाता, बट 0 हमें मिल नहीं रहा है। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा एक बार, तो 0 के इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये नंबर जो है, ये इन्होंने जो डिवाइज़र दिया था वो इसका फैक्टर नहीं है। जो भी यहाँ बचेगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम किसी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही मिलता है लास्ट में। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 9 हम देख चुके थे, इससे पहले कुछ और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ डिवीजन से ही रिलेटेड हैं। आप लोग को डिवीजन भी आना चाहिए, हम फैक्टर थ्योरम भले ही यूज़ कर रहे हैं लेकिन आपको जो है डिवीजन भी आना चाहिए। तो हम कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर। हम एग्जाम्पल 6 से शुरू करते हैं एंड 7, 8, 9। यस, एग्जाम्पल 9 तो हम डिस्कस कर चुके थे, तो चलिए देखते हैं। आपकी बुक का पेज नंबर है, एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर है 36 एंड एग्जाम्पल 6। पेज नंबर 36 एंड आपको क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल 6, जो मैं यहाँ ले रही हूँ, आप पढ़ सकते हैं उसको। डिवाइड px बाई gx। ओके, सो px में क्या दिया हुआ है, x + 3x² - 1। ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। सो जब भी आपको डिवीजन परफॉर्म करना है तो डिविडेंड और डिवाइज़र हमेशा उनकी डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज होना चाहिए। मींस पहले हायर पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम। पावर्स की जो ऑर्डर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, सो इसे अरेंज कर लेते हैं। ये px है ना हमारा, px को डिवाइड करना है gx से, तो 3x² + x - 1 हमें इस तरह यहाँ कुछ मिल जाएगा। और gx हमें कितना दिया हुआ है, 1 + x। तो हमारे डिवाइज़र को भी तो पावर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, उनके डिग्री के अकॉर्डिंग। तो पहले x आएगा फिर 1 आएगा।
क्योंकि 1 में तो x टू दी पावर 0 का टर्म है, तो वहाँ पावर कम है ना। ओके, सो अब हम डिवाइड करते हैं इसको। तो डिवीजन आप एक बार सीख लीजिए, क्योंकि आपको ये क्लास 10th में भी काम आने वाला है, ठीक है। क्लास 10th में भी चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स, और वहाँ हमें अल्टीमेटली डिवीजन तो परफॉर्म करना पड़ता है। अभी हम रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी डिवीजन आपको आना चाहिए। सपोज आपसे कोशेंट और रिमाइंडर दोनों पूछ लिए, तो रिमाइंडर पूछा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोशेंट पूछा है तो डिवाइड ही करना है ना आपको। सो अब हमें क्या करना है, इनके फर्स्ट को कंपेयर करना है। जिन बच्चों को डिवीजन नहीं आता है पॉलिनोमियल्स का, जो बच्चे क्लास 8 में अच्छे से नहीं सीख पाए पॉलिनोमियल्स का डिवीजन, वो यहाँ सीख सकते हैं। हम फर्स्ट को कंपेयर करेंगे। ये कितना है, x है, एंड ये 3x²। अब मैं x में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 3x² मिल जाए। सो अपना आंसर कितना है, 3x। अगर आप ऐसे नहीं गैस कर पाते हैं तो आप क्या करेंगे, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म डिवाइड कर देंगे इस तरह, पहले डिविडेंड का टर्म फिर डिवाइजर का। सो आपको क्या मिल रहा है, 3x। तो यही तो हमारा वो नंबर है जिससे हमें डिवाइड कर यहाँ लिखना है, कोशेंट में लिखना है। तो ये जो अब 3x आया है, ये पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई होगा, तो हमें क्या मिलेगा, 3x² प्लस 3x। तो हमें लाइक टर्म्स के नीचे लिख देना है, 3x² यहाँ आ जाएगा एंड 3x x वाले टर्म के नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। अब यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। अब प्लस का साइन चेंज करेंगे, माइनस हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, ये प्लस का 3x², अब ये माइनस का 3x² हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब प्लस का x एंड माइनस का 3x, तो -2x आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, एक स्टेप हमारा हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ का फर्स्ट नंबर और यहाँ का फर्स्ट नंबर कंपेयर करेंगे। ये कितना है, -2x है, एंड ये कितना है, x है। तो अब हम डिवाइड करके देख लेंगे, तो हमें कितना मिलेगा, -2। x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -2। सो कितना हो गया, -2x, एंड 1 को जब -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइन प्लस का हो जाएगा एंड ये साइन भी प्लस का हो जाएगा, एंड -1 + 2 कितना हो गया, 1। तो यहाँ रिमाइंडर कितना है, 1। इसे एक बार रिमाइंडर थ्योरम से और चेक कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, px = 3x² + x - 1, एंड हमको डिवाइजर बोला है x + 1। इसको हम 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, तो हमें x की वैल्यू कितनी मिली, -1 हमें x की वैल्यू मिल रही है। तो हम p - 1 फाइंड आउट कर लेते हैं। ये 1 आना चाहिए, क्योंकि हमने कन्वेंशनल मेथड से किया था तो हमें -1 ही मिला था। ओके, सो यहाँ से मिल जाएगा +3, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 होता है, +1 × 3 3, एंड ये -2 हो जाएगा। -1 ऐड हो गया, तो आंसर कितना मिल गया, -1। तो हमारा रिमाइंडर ही हो गया। तो आप डायरेक्टली, अगर आपसे सिर्फ रिमाइंडर पूछा है तो आप रिमाइंडर थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कोशेंट एंड रिमाइंडर दोनों पूछा गया है तो आपको कन्वेंशनल मेथड ही यूज़ करना है। सो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।